जय जिनेन्द्र। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुव ममल मणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मेणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। ज्ञानशाला में हम समयसार जी महान ग्रंथादिराज पढ़ रहे हैं। मोक्षाधिकार चल रहा है। मोक्ष अधिकार में किस प्रकार जीव बंध से रहित होकर के बंध को नष्ट करके और शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है, इसका वर्णन चल रहा है। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझा था। जिस प्रकार एक कोई अपराध करने वाला व्यक्ति जब अपराध करता है तो वह निशंकित होकर के नहीं घूमता, उसके मन में कहीं न कहीं डर बैठा रहता है कि मैं पकड़ा न जाऊं। लेकिन जो अपराध नहीं करता वो निशंक होकर के यत्र तत्र परिभ्रमण करता है। ठीक उसी प्रकार जो कर्म से बंधा हुआ है या जो अपराध करता है, वह अपराधी जीव हमेशा डरा हुआ रहता है। कर्मों का बंध उसके होता रहता है, उसे यह भय रहता है कि मैं संसार में परिभ्रमण करूंगा। लेकिन जो अपराध से रहित होता है, अपराध नहीं करता है, वह जीव निशंक होकर के आत्म स्वरूप में लीन होकर के और मोक्ष को प्राप्त करता है। अब प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है, अपराध किसे कहते हैं? जिन आगम की भाषा में या हम अध्यात्म शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसमें अपराध किसे कहा गया है, उसी को बतलाने के लिए आचार्य भगवान अगली गाथा कह रहे हैं। देखते हैं। संसिद्धि राध सिद्धि, संसिद्धि राध सिद्धि, साधित माराधिदं च एयठो, साधिदमाराधिदं च एयठो, अवगत राधो जो खलु, अवगत राधो जो खलु, चेदासो होदि अवराधो, चेदासो होदि अवराधो। बोलिए। संसिद्धि राध सिद्धि, साधित माराधिदं च एयठो, अवगत राधो जो खलु, चेदासो होदि अवराधो। संसिद्धि राध सिद्धि, साधित माराधिदं च एयठो, अवगत राधो जो खलु, चेदासो होदि अवराधो। आइए अर्थ देखते हैं। संसिद्धि राध सिद्धि। संसिद्धि अर्थात संसिद्धि, राध अर्थात राध, सिद्धि अर्थात सिद्धि। आगे कह रहे हैं साधिद माराधिदम। साधिद अर्थात साधित, आराधिदम अर्थात आराधित, च मतलब और, एयठो एकार्थवाची है, एकार्थक हैं। ये जो यहाँ पर 5 शब्द दिए हुए हैं, संसिद्धि कहो, राध कहो, सिद्धि कहो, साधित कहो अथवा आराधित कहो, ये सब एकार्थवाची हैं। इनका क्या तात्पर्य होता है, इसे अभी हम आगे समझेंगे। अभी संक्षेप में यहाँ पर हमें समझना है, जहाँ आत्म स्वरूप में लीनता होती है, राग द्वेष विकारी भाव दूर हो जाते हैं, वीतराग स्व संवेदन जहाँ होता है, उसे हम संसिद्धि कहते हैं। उसे हम राध कहें अथवा सिद्धि कहें, साधित कहें अथवा आराधित कहें, ये सब एकार्थवाची हैं। अवगत राधो जो खलु, खलु मतलब निश्चय से, जो मतलब जो आत्मा। अवगत राधो, अवगत मतलब रहित है, राधो मतलब राध से। जो भी हमने ऊपर राध, सिद्धि, समसिद्धि आदि जो शब्द पढ़े हैं, उस राध से जो रहित हैं, अर्थात जो आत्म स्वरूप में लीन नहीं हैं। चेदा वह आत्मा, सो मतलब वह, चेदा मतलब आत्मा, होदि अवराधो होता है, अवराधो मतलब अपराध है। वह आत्मा अपराध होता है, अर्थात वही आत्मा अपराधी कहा गया है। क्या मतलब? शब्द है हमारे पास अपराध। अप मतलब रहित है जो, राध मतलब
स्वयं के जो शुद्धोपयोग है, आत्म स्वरूप में लीनता है, उसे हम राध कहते हैं। तो जो आत्म स्वरूप में लीन नहीं है वही अपराध होता है। हम अध्यात्म शास्त्र पढ़ रहे हैं। पूर्व में भी आचार्य भगवान ने अनेक स्थानों पर वर्णन किया, जो आत्म स्वरूप में लीन नहीं है वे मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि कहे गए हैं। वहाँ मिथ्या दृष्टि से तात्पर्य प्रथम गुण स्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि की चर्चा नहीं है तो वे छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज ही, लेकिन चूंकि वे शुद्धोपयोग से च्युत हो गए हैं, इस अपेक्षा से उनके लिए वैसा कथन किया गया है। एक बार फिर से इस गाथा का हम अर्थ समझते हैं। प्रश्न यहाँ पर चल रहा है, अपराध किसे कहते हैं, उसकी ही परिभाषा दे रहे हैं। समसिद्धि, राध सिद्धि, समसिद्धि कहो अथवा राध कहो या सिद्धि कहो। साधिदम आराधिदम च, साधिदम अर्थात साधित, च मतलब और, आराधितम अर्थात आराधित, च एयठो, ये सब एकार्थवाची हैं, ये सब पर्यायवाची हैं। पांचों का एक ही अर्थ होता है, आत्म स्वरूप में लीनता। अवगद राधो जो खलु, जो मतलब जो, खलु मतलब निश्चय से, अवगद राधो उस राध से, उस शुद्धोपयोग से जो अवगत अर्थात रहित हो गया है, उससे जो छूट गया है, सो चेदा वही आत्मा अवराधो होदी अर्थात अपराध होता है। उसी आत्मा को अपराध से युक्त जानना चाहिए। इस प्रकार जो राध मतलब आत्म स्वरूप में लीन नहीं है, उसे ही अपराध यहाँ पर कहा गया है। गाथा का भावार्थ देखें। समसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित, ये एकार्थक हैं, एक ही अर्थ वाले हैं। जो आत्मा अपगत राध अर्थात शुद्धोपयोग से च्युत होता है, वह अपराध होता है, और उसे ही यहाँ अपराध जान करके उन्हीं मुनि महाराजों को अपराध का दंड कहा गया है। भैया जी, संसिद्धि किसे कहते हैं? आत्मस्वरूप में लीनता का नाम समसिद्धि है, जहाँ पर मिथ्यात्व, रागादि जितने भी विकार भाव हैं उनसे रहित अवस्था होती है, जिसे हम शुद्धोपयोग रूप अवस्था कहते हैं, जिसे हम निर्विकल्प समाधि रूप अवस्था कहते हैं। यह सब समसिद्धि कहलाती है। जहाँ पर ध्यान अवस्था में लीन होकर के मुनि महाराज अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, वही समसिद्धि होती है। और उसी समसिद्धि से जो युक्त मुनि महाराज होते हैं, उन्हें हम शुद्धोपयोगी कहते हैं। भैया जी, जो गाथा में राध आदि शब्द आए हैं, इनसे क्या तात्पर्य है? गाथा में जो राध आदि शब्द आए हैं, वो सब भी इसी समसिद्धि के पर्यायवाची ही हैं। चाहे हम राध कहें, सिद्धि कहें, साधित कहें या आराधित कहें, सब एकार्थवाची हैं। राध से तात्पर्य आत्म स्वरूप में लीनता, निर्विकल्प समाधि, शुद्धोपयोग, उसमें जो सिद्ध हो जाते हैं वे सिद्धि कहलाती है। उसकी जो साधना कर रहे हैं उसमें जो तल्लीन है वही साधित है। उसी आत्मा की, उसी शुद्धोपयोग की जो आराधना में लगे हुए हैं वही आराधित है। कहने का तात्पर्य है शब्द अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर अर्थ पांचों शब्दों का एक ही है। समसिद्धि, सिद्धि, राध, साधित और आराधित, ये पांचों शब्द एकार्थवाची ही हैं। क्या अर्थ है इनका? शुद्धोपयोग, आत्मा में लीन होना। और जो आत्मा में लीन नहीं है वह अपराधी कहा गया है। अपराध सामान्य रूप से व्यवहार में हम उसे कहते हैं जहाँ निम्न कार्य किए जाते हैं। हम यहाँ शुद्धोपयोग की चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष अधिकार चल रहा है। मुनि महाराज जो बने हैं उनको अपने आत्म स्वरूप में लीन होना है। जब वे आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं, तभी आत्मा का कल्याण हो सकता है। और यदि वे उस शुद्धोपयोग से च्युत होते हैं, उससे छूटते हैं, शुभोपयोग में आते हैं, तो वह भी आचार्यों ने अपराध की कोटि में ही लिया है। क्योंकि शुभोपयोग से तो मोक्ष होना नहीं है। शुद्धोपयोग जब तक नहीं होगा तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए आचार्यों ने जहाँ चारित्र की चर्चा की, सराग और वीतराग, दो चारित्र वहाँ पर उन्होंने बताए। शुभोपयोगी मुनि महाराज के जो चारित्र है वह सराग चारित्र है। शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के जो चारित्र है वह वीतराग चारित्र है।
इसीलिए उन मुनि महाराज को जो आत्मस्वरूप में लीन है वे राध से युक्त हैं अथवा साधित हैं, आराधित हैं, समसिद्धि को प्राप्त हैं। लेकिन जो उससे छूट गए हैं, निम्न कोटि में आ गए हैं, आत्मस्वरूप में लीन नहीं हुए हैं, वे मुनि महाराज अपराधी कहे गए हैं। क्या मुनि महाराज को हमेशा आत्मस्वरूप में लीन रहना चाहिए? मुनि महाराज जो बने हैं वे तो आत्मस्वरूप में लीन होने के लिए ही बने हैं, लेकिन हमें यह भी विचार करना चाहिए आत्मस्वरूप की लीनता का तात्पर्य है शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग तो हमेशा अंतर मुहूर्त के लिए होता है, और अंतर मुहूर्त ही नहीं, मुश्किल से 2-4 सेकंड के लिए होता है। अब ऐसी स्थिति में जब शुद्धोपयोग नहीं होगा तो फिर नियम से मुनि महाराज शुभोपयोग में आएंगे ही आएंगे। इस अपेक्षा से वहाँ पर उनके लिए कथन किया गया है, वे मुनि महाराज हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं किस प्रकार पुनः शुद्धोपयोग को प्राप्त होऊं। लक्ष्य उनका शुद्धोपयोग को प्राप्त करना ही है, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं होते, शुभोपयोग में रह करके वे शुद्धोपयोग को लक्ष्य बना करके उस अनुसार ध्यान आदि की क्रियाएं करते हैं। और इसीलिए जब तक वो शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं होते उन्हें अपराधी की संज्ञा में लिया गया है, और जैसे शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं, आत्मलीनता बनती है, वे अपराध से मुक्त होकर के, रहित होकर के और आत्मस्वरूप में लीन हो जाते हैं। आगे की गाथाओं में आचार्य भगवान यही समझाएंगे, शुद्धोपयोग में जो लीन मुनि महाराज हैं उनके लिए प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान आदि नहीं कहे गए, लेकिन जो शुभोपयोग में हैं उनके लिए वे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कहे गए हैं। और जो शुभोपयोग में होकर के भी यदि प्रतिक्रमण आदि नहीं करते हैं तो फिर वे मुनि महाराज तो और अधिक दंड के भागी हैं, फिर तो वे मुनि अवस्था से ही च्युत हो गए। इस प्रकार इस दंड व्यवस्था को समझना चाहिए। आइए इस गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। संसिद्धि राध अरु साधित सिद्ध सारे, आराधिता वचन आशय एक धारे, आराधिता रहित आत्म ही कहाता, है दोष धाम अपराप पाता। तीसरी लाइन में यहाँ कहा है, आराधिता रहित आत्म ही कहाता। जो आराधित से, आत्मस्वरूप से रहित है, ऐसा आत्मा दोष धाम, दोषों का स्थान कहा गया है, उसे ही अपराधक, अपराध करने वाला कहा है, और वही पापी होकर के संसार में भटकता है। इसलिए यहाँ पर उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की अपेक्षा से कथन है, वे आत्मस्वरूप में लीन हो जाते हैं। तो किस प्रकार वे अपराध से रहित हो जाते हैं, वही बात अगली गाथा में यहाँ पर कह रहे हैं। जो इस गाथा 327 के आगे जो एक गाथा अलग से दी हुई है हमारी पुस्तकों में, हम उसको भी पढ़ते हैं। जो पूर्ण निरवराधो, जो पूर्ण निरवराधो, चेदानि संकियो दुसो होदी, चेदानि संकियो दुसो होदी, आराहणेणिच्चं, आराहणेणिच्चं, वट्टे अहं तिजानन्तो, वट्टेयं तिजानन्तो। बोलिए, जो पूर्ण निरवराधो, चेदानि संकियो दुसो होदी, आराहणेणिच्चं, वट्टे अहं तिजानन्तो। जो पूर्ण निरवराधो, चेदानि संकियो दुसो होदी, आराहणेणिच्चं, वट्टे अहं तिजानन्तो। गाथा का अर्थ देखें। जो पूर्ण निरवराधो, जो मतलब जो, पूर्ण मतलब और, निरवराधो अर्थात निरपराध है। क्या मतलब? पिछली गाथा में हमने राध की परिभाषा पढ़ी, अपराध की परिभाषा पढ़ी। जो आत्मस्वरूप में लीन है वह कहलाता है राध, और जो आत्मस्वरूप में लीन नहीं है वह कहलाता है अपराध। उस अपराध से जो रहित है, निरपराध है, अर्थात आत्मस्वरूप में लीन है, शुद्धोपयोग को प्राप्त है, ऐसा
चेदा मतलब आत्मा, निसंकियो दुसो होदी, निसंकियो अर्थात निशंकित, सो मतलब वह आत्मा, होदी अर्थात होता है। जो आत्मा आत्म स्वरूप में लीन है अर्थात शुद्धोपयोग को प्राप्त है, वह आत्मा निशंकित होता है। जैसे पहली गाथाओं में आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया था, जो अपराध नहीं करता वह निशंकित होकर के यत्र तत्र भ्रमण करता है, उसे कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन जो अपराध करता है उसके मन में हमेशा डर रहता है, कहीं मैं पकड़ा न जाऊं, इसलिए वो निशंकित होकर के नहीं घूम सकता। उसके मन में हमेशा शंका, उसमें डर, पकड़े जाने का भय, यह हमेशा लगा रहता है। उसी बात को आचार्य भगवान यहाँ पर अपराध की परिभाषा बतलाने के पश्चात कह रहे हैं, जो उस अपराध से रहित है। कहने का तात्पर्य है शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन है, शुद्धोपयोग को प्राप्त है, स्वसंवेदन परिणति से युक्त है, संवित्ति से युक्त है, वह आत्मा निशंकित होता है। और निशंकित होकर के आराहणे नित्यम, आराहणे अर्थात आराधना में, नित्यम अर्थात नित्य ही, हमेशा ही, वट्टे वर्तन करता है। कौन सी आराधना में वर्तन करता है? अहम की जानंतो, अहम अर्थात मैं, अपने आप को, जानंतो मतलब जानता हुआ। वह आत्मा अपने आप को जानता हुआ, अपने आत्म स्वरूप को जानता हुआ आत्म आराधना में ही वर्तन करता है, आत्म आराधना में ही लगा रहता है, आत्मा में ही लीन हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आत्म स्वरूप में लीन होने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आत्म स्वरूप में लीन कब हुआ जाता है? जब वह आत्मा अपराध से रहित होता है। अपराध का तात्पर्य शुद्धोपयोग से रहित अवस्था। जब वो उससे छूट गया अर्थात शुद्धोपयोग को प्राप्त हो गया, आत्म स्वरूप में लीन हो गया, तो अब उसे बाहर किसी की आराधना नहीं करना, किसी के बारे में विचार नहीं करना, वो तो मात्र अपने आत्मा में स्थित होकर के आत्मा का ही ध्यान करता है, आत्मा के द्वारा ही करता है, वही आत्म आराधना कहलाती है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जो पूर्ण निरवराधो, जो मतलब जो आत्मा, पूर्ण मतलब और, निरवराधो अर्थात अपराध से रहित है, अर्थात शुद्धोपयोग को प्राप्त है। चेदा वह आत्मा निसंकियो होती, निशंकित होता है, उसके आत्म परिणामों में कोई शंका नहीं है, कोई भाव नहीं है कि वो बाहर कोई किसी प्रकार की परिणति कर रहा हो या विकल्प कर रहा हो। आराहण ही नित्यम, वह जो आत्मा है वह अहमति जानंतो, मैं अर्थात अपने आप को जानता हुआ वह आत्म आराधना में ही नित्य मतलब हमेशा, वट्टई अर्थात प्रवर्तन करता है, आत्म आराधना में ही लगा रहता है, आत्मा का ही ध्यान करता है, आत्मा में स्थित होकर के आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। गाथा का भावार्थ, और जो निरपराध जीव हैं अर्थात आत्म स्वरूप में लीन है, वह निशंकित होता है, वह अपने को अच्छी तरह जानता हुआ नित्य आत्म आराधना में वर्तन करता है। आत्म आराधना में वर्तन करने का तात्पर्य है आत्मा का आत्मा में स्थित होकर के आत्मा का ही ध्यान करता है, आत्म स्वरूप में ही लीन होता है, उसके अलावा उसे और कुछ नहीं सोचता। उससे ही हम वीतराग, चारित्र अथवा शुद्धोपयोग इन नामों से पुकारते हैं। भैया जी, निरपराध कौन होता है? जो अपराध से रहित होता है वही निरपराध होता है। पिछली गाथा में हमने राध की परिभाषा पढ़ी थी। जो आत्म स्वरूप में लीन हैं, शुद्धोपयोगी हैं, वे मुनि महाराज राध कहलाते हैं, और जो उसमें नहीं हैं वे अपराधी कहलाते हैं। अर्थात आत्म स्वरूप में जो लीन नहीं है वह अपराधी है, और जो उससे रहित हो गए अर्थात आत्म स्वरूप में लीन हो गए हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त हो गए हैं, स्वसंवेदन आत्म संवित्ति से जो युक्त हो गए हैं, शुद्धोपयोग को प्राप्त हो गए हैं, वे मुनि महाराज निरपराधी कहलाते हैं। भैया जी, शुद्धोपयोगी मुनि महाराज क्या करते हैं? शुद्धोपयोगी मुनि महाराज आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, आत्मा का ही चिंतन करते हैं। कहते हैं आत्मा का आत्मा में स्थित होकर के आत्मा का ही ध्यान आत्मा के द्वारा ही किया जाता है, वह अवस्था होती है शुद्धोपयोग की। जहाँ पर वीतराग अवस्था होती है,
बाहरी कोई विकल्प नहीं होता। निर्विकल्प एकाग्र समाधि जहाँ पर होती है वह शुद्धोपयोग कहलाता है, और उसी आत्मा में विलीन होकर के आत्मा का ही ध्यान करते हैं। यही शुद्धोपयोगी मुनि महाराज का कार्य कहा गया है। भैया जी, आत्मा की आराधना कैसे की जाती है? जब आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से, आत्मा का और आत्मा में ध्यान करता है, वही आत्मा की आराधना करना कहलाता है। जहाँ पर और अन्य कोई पर पदार्थ होता ही नहीं है, जहाँ पर कोई राग द्वेष रूप परिणाम होता ही नहीं है, मात्र आत्मा और आत्म स्वरूप, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है। जिस प्रकार बाहरी रूप में हम भगवान की आराधना करते हैं वो भगवत आराधना कहलाती है, उसे हम भक्ति कहते हैं। हम संसारी प्राणी हैं, राग द्वेष में लगे हुए हैं, तो हमारी राग की आराधना है। जब शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की बात करेंगे, वे आत्म आराधना करते हैं, आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, उन्हें कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ निर्विकल्प होकर के आत्मा में स्थित होकर के आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान जहाँ पर किया जाता है, वही आत्म आराधना शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के द्वारा की गई कहलाई जाती है। भैया जी, क्या ऐसी मुनिराज वर्तमान में होती हैं? सबसे पहले तो इस बात पर हम विचार करें, ये आत्मा आराधना सिर्फ मुनियों के ही संभव है, हम गृहस्थों के नहीं, क्योंकि हमारे साथ तो बहुत विकल्प हैं। यहाँ तो निर्विकल्प अवस्था की बात कर रहे हैं। अब प्रश्न है, क्या वर्तमान में ऐसे मुनि महाराज होते हैं? शास्त्रों में निषेध तो कहीं लिखा नहीं है। शास्त्रों में लिखा है वर्तमान में सप्तम गुण स्थान तक पाए जाते हैं। सप्तम गुण स्थान में जब ध्यान अवस्था होती है, उस अवस्था में शुद्धोपयोग की अवस्था होती है। कदाचित कोई मुनि महाराज जो बाहरी प्रपंचों से दूर हैं, जिन्हें कोई लेना देना नहीं, जो समयसार जैसे महान ग्रंथादिराज का स्वाध्याय करके उसे आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, आत्मा की परिणति बना लेते हैं, जो ध्यान अवस्था में लगे हुए रहते हैं, जिन्हें कोई विकल्प नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ऐसे मुनि महाराज को यदि 1-2 सेकंड के लिए कभी शुद्धोपयोग हो जाए तो हो जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हो सकता है, निषेध नहीं है, लेकिन होगा तो सिर्फ उन्हीं मुनि महाराजों को, हम गृहस्थों को नहीं, ऐसा हमें समझना चाहिए। पद्यानुवाद देखें। निश्चिंत हो निडरे हो निज को निहारे, निर्दोष वे निरपराधक साधु प्यारे, आराधना स्वयं की करते सुहाते, ना तो स्वयं न पर को डरते डराते। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, पुष्पा जैन, राजेश जैन, मीनू जैन, मेघा जैन एवं मनन जैन, 1339 कृष्णा गली, चांदनी चौक, दिल्ली। शशिबाला जैन, श्रेयांश कुमार जैन, अनुपमा जैन, शरश जैन, शची जैन, चेतन जैन एवं अस्मित जैन, 54B, नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, हितार्थ, मोना खंधार, किशोर भाई, सुषमा बेन, परिमल भाई, अहमदाबाद।